Good morning to all of you. Today we have start chapter 4 linear equation in two variable class 9. This is the first part of this chapter. चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल। मैंने आपको पॉलिनोमियल में बताया था कि दिस इज द अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस रिलेशन बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल टू द पावर होल नंबर। पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। कैसे डिसाइड करते थे कि कौन सा पॉलिनोमियल कौन सा है? तो ये बताता था डिग्री, यानी कि अगर उस वेरिएबल की जितनी भी हाईएस्ट पावर होती थी वो क्या कहलाती थी? डिग्री कहलाती थी। और डिग्री के बेस पे हम बताते थे कि गिवन पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक। तो एक एग्जांपल मैं लिखता हूं यहां पे 2x + 7 ये कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 1। अब ये जो पॉलिनोमियल लिखा गया है 2x + 7 दिस इज द वन वेरिएबल पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है? ओनली x है। हमारा चैप्टर स्टार्ट है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। कितने वेरिएबल चाहिए? 2 चाहिए। यानी इसमें तो केवल एक ही है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग है 2x + 5y plus 7 is equal to 0. This is the linear equation in two variable, right? Because the given polynomial is variable in x and y. Given polynomial में x and y दो वेरिएबल आपको गिवन है। अब इसमें पढ़ना क्या है? देखो, सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या है? तो ये है ax + by प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर क्या कंडीशन क्या है? a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। इसको कंबाइन करके लिखा जाता है a² + b² इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी लिखते हैं, यानी कि अगर इसमें a और b 0 हो जाएगा तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b एंड c are real numbers और real numbers क्या है? you are already know। ठीक है, 2x + 5y + 7 is equal to 0. This is the example of linear equations in two variable, and the general form of linear equation in two variable is ax + by + c is equal to 0, where a and b is not equal to 0 or a² + b² is not equal to 0, and a b and c are real numbers। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब इसमें हमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा? देखो सिंपल है क्वेश्चन, इसका बहुत इजी है। आपको मैं 2-3 एग्जांपल लिखता हूं, इसके बाद करते हैं। देखो फर्स्ट एग्जांपल ये है, सेकंड मैंने लिख लिया √3x + 5y - 11 इज इक्वल टू 0। एक और एग्जांपल लिखा 8 + y + 3 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b and c। a, b and c की वैल्यू हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्या करेंगे, जनरल फॉर्म लिख देते हैं। इन तीनों के लिए जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे? ax + by + c इज इक्वल टू 0। सॉरी, हां 0 ax + by + c इज इक्वल टू 0। ये हमने इसका जनरल फॉर्म, इसका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अब इसके बेस पे हम इन तीनों का आंसर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? देखो हमें क्या पूछा? फाइंड a, b and c। a, b, c इसमें गिवन पॉलिनोमियल में गिवन लीनियर इक्वेशन में कितना लिखा है? तो इससे कंपैरिजन अगर करें पहले तो एक वेरिएबल x यहां है, x का कोएफिशिएंट कितना है? ये a है, और यहां पे x का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। तो यहां पे a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ a इज इक्वल टू 2y। सेम थिंग b को कोएफिशिएंट यहां पे y को कोएफिशिएंट यहां पे b है, तो यहां पे y का कोएफिशिएंट क्या है? 5। तो ये y का कोएफिशिएंट 5 है, यानी ये b की वैल्यू b इज इक्वल टू 5 और c की वैल्यू है 7।
c की वैल्यू है 7। तो ये इसका पहले लीनियर इक्वेशन का आंसर हो गया a = 2, b = 5 एंड c = 7। तीनों ये वैल्यू जो है प्लस, ठीक है। इससे आते हैं, देखो मैंने क्वेश्चन में बोला a b c आर रियल नंबर, तो देख सकते हो ये सारे कैसे नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, a को कोएफिशिएंट √3 स्क्वायर रूट 3, यानी a √3, b कितना है अब आप जल्दी से बता दोगे, b = 5। अब बात करते हैं c कितना लिखना है। देखो c के पहले यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले मैं थोड़ा सा चेंजिंग इसमें करता हूँ। अगर यहाँ पे प्लस लिख के और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर किया जाए तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस दैट इज माइनस। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमारा जनरल फॉर्म में आ गया। अब c की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, -11, c की वैल्यू -11। एक बार फिर से देखें, c हमें क्या है यहाँ पे प्लस है जनरल फॉर्म में, यहाँ माइनस की में था तो हमने पहले प्लस और इनटू करके माइनस लिख दिया, तो प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा। अब हमारा c का वैल्यू इसमें कितना आ गया, -11। तो ये इसका a = √3, b = 5 एंड c = -11। अब तीसरे पे आते हैं, यहाँ तो आपको दिख ही रहा है। अब यहाँ x के कोएफिशिएंट कितना है, y का कितना है पता होगा, कितना है 1, यानी a = 1, b also = 1 एंड c = 3। तो ये तीनों गिवन लीनियर इक्वेशंस की a b एंड c की वैल्यू आपने यहाँ अच्छे से लिख दिया, ठीक है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में x और y, a b एंड c, x y के कोएफिशिएंट को लिखते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमारा कहां से स्टार्ट है, गिवन क्वेश्चन है। एक मैं आपको एग्जांपल नंबर 2 दिखाता हूं। एग्जांपल नंबर 2 आप अपने बुक में देखिए, उसमें लिखा है राइट ईच ऑफ फॉलोइंग इज इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन में गिवन है x = -5, x = -5। अब आप देख सकते हो कि ये लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल है, ठीक है। पहले आप आंसर आएगा कि सर इसमें तो एक ही वेरिएबल है। अब हमें इसमें 2 वेरिएबल को बनाना है, 2 वेरिएबल बनाना है, 2 वेरिएबल बन जाएगा, 3 वेरिएबल भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन में बोला है राइट ईच ऑफ फॉलोइंग एज एन इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का बनाना है इसको। 2 वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax plus by plus c is equal to 0, ax plus by plus c is equal to 0। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x है, इसमें y नहीं दिख रहा है, क्या है y नहीं दिख रहा है, क्या करेंगे इसका, इसको लिखते हैं a प्लस x का कोएफिशिएंट कितना है 1, ठीक है, y और ये माइनस है, ट्रांसफॉर्म होकर इधर आएगा प्लस, यानी प्लस हो गया 5 इज इक्वल टू 0। अभी देखो, अभी हमारा क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्या है, क्योंकि y हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा दूसरा हो गया, ये क्वेश्चन दूसरा हो गया। तो इसी को 2 वेरिएबल में लिखना है, तो अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ 0 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो 0 × y, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1 × x प्लस 0 × y और ये आ गया प्लस। देख सकते हो ये इन दोनों का फॉर्म सेम है, ये दोनों का फॉर्म और इसका फॉर्म दोनों का सेम। इसमें a इक्वल टू कितना है 1 है, b इक्वल टू कितना है 0 है और c इक्वल टू कितना है 5 है। अगर a b c की वैल्यू निकाली जाए, ठीक है। तो हमने इसमें y से पहले क्या इंटू कर दिया 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट में 0 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 हो जाएगा। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को x + 0 = -5 लिखूं तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा इक्वेशन था, इसको हमने 2 वेरिएबल में चेंज कर दिया। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का ये हमारा करेक्ट है, हमने इसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एग्जांपल 2 था। अब आते हैं अपने एक्सरसाइज 4.1 में। क्या इसमें देखो,
ये इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसकी जनरल फॉर्म्स क्या थी? ax plus by plus c is equal to 0 where a b is not equal to 0, ठीक है, and a b c are real numbers, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज 4.1 क्या है इसमें, देखो 4.1 एक्सरसाइज 4.1 उसमें गिवन है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ी यहां पे लिख रहा हूं क्योंकि आपको समझाना है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ a pen, ठीक है, a pen। write a linear equation into variable to represent this statement, इसको लिखे क्यों है? देखो क्वेश्चन क्या बोला, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, एक नोटबुक है, नोटबुक का जो कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस का मतलब क्या होता है? दुगना, द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी एक पेन के प्राइस से नोटबुक का जो प्राइस है वो ट्वाइस है। आगे क्या क्वेश्चन करता है? राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल है, एक और y लिखना है टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। क्या करेंगे? देखो सबसे पहले नोटबुक और पेन दो आर्टिकल है हमारे पास, एक क्या है? नोटबुक है और एक क्या है? पेन है। इन दोनों का रिलेशन क्या है? क्या है? द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी अगर ये पेन 10 रुपए का पड़ा होगा तो ये नोटबुक 20 रुपए का पड़ा होगा। अगर ये 5 रुपए का पड़ा होगा पेन तो ये कितने का पड़ेगा? 10 रुपए का पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा? द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस मतलब दुगुना, किससे? कॉस्ट ऑफ अ पेन का प्राइस है 10 रुपीस और नोटबुक का प्राइस कितना हो जाएगा? इसका ट्वाइस 25 है तो 10, ऐसा ही अगर 3 लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, अगर 11 लेते हैं तो ये 22 हो जाएगा। तो इसको हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। अब क्या करते हैं? देखो अब करते हैं इसकी वैल्यू मानेंगे, क्या मानेंगे? लिखते हैं द कॉस्ट, लिखेंगे यहां पे लेट द कॉस्ट ऑफ पेन, let the cost of pain is equal to x rupees, let the cost of a pen is equal to x rupees, यानी कि जो पेन का प्राइस है कितना आ गया? x रुपीस, हमने इसको लेट किया, माना। अब क्या करेंगे? and the cost of a notebook, and the cost of a notebook is equal to y rupees, and the cost of a notebook इक्वल टू y रुपीस। ये हमने दो वेरिएबल एज्यूम कर लिया, क्या? पेन का x हो गया और नोटबुक का y हो गया। क्या रिलेशन बोला? अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन? ये x है हमारा, ये y है, ये y लेते हैं और ये x लेते हैं, या इधर x को उधर y को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये बोला कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस। एग्जांपल मैंने लिखा था, ये नोटबुक था, ये पेन था, अगर ये 10 का है तो ये कितने का पड़ा था? 20 का, यानी ये ट्वाइस है। अब देखो y है, y क्या है? ये x है, x किसका है? पेन का है, और ये किसका है? नोटबुक का है, ठीक है। उससे कंपैरिजन करना कैसे करेंगे? लीनियर इक्वेशन हमें बनाना है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन बनाना कैसे बनाएंगे? ये जो प्राइस है इसका ट्वाइस है, अब बीच में इक्वल का साइन हमें लगाना है, कैसे लगेगा? कब लगेगा? क्या करेंगे तो लगेगा? तो हम ये देख रहे हैं कि इसका जो प्राइस है इसके प्राइस से 2 टाइम्स है, इसके प्राइस से 2 टाइम्स है। अकॉर्डिंग अगर इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे।
अब ये हमारा इक्वल का, अभी अगर ये 2 का मल्टीप्लाई है तो ये इक्वल का साइन नहीं आएगा, ठीक है। यहां से देखो 28 है, अब इसको हमें इक्वल का साइन लगाना है तो कब लगेगा, इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई करो या एक और ऑप्शन है आप इसमें 2 से डिवाइड कर दो। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो इसमें 2 से डिवाइड करो या इससे मल्टीप्लाई, तो इक्वल का साइन होगा। सेम चीज कैसे है, y है कैसे, इसका जो प्राइस है इसके प्राइस से ट्वाइस है, तो इसमें क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x। अब इसको फॉर्म में लिख देते हैं 2x, ये माइनस इधर जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर। हो सकता है किसी ने पेन को y ले लिया, नोटबुक को x ले लिया, तो वो आपका ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है आपने किसको क्या दिया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर ये 1 का सॉल्यूशन। कंप्लीट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इस क्वेश्चन को मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर a b और c की वैल्यू लिखी जाए, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -1, c को इसमें लिखने नहीं जाए, क्या लिखें, लिख सकते हैं बिल्कुल, क्या लिख सकते हैं, इस पार्ट को थोड़ा सा और प्रोसीड किया जाए तो +0 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा c वाला पार्ट, ax प्लस by प्लस c, तो c की वैल्यू इसमें लिखना है 0, ठीक है। a b c लिखने के लिए नहीं बोला, ये मैंने अपनी तरफ से आपको बताया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इस पार्ट को मैं अरेंज करता हूं। x plus by is equal to 9.35, 5 के बाद आ रहा है, और लिखता हूं मैं x माइनस y बाई 5 माइनस 10 है, हाँ 10 है, इज इक्वल टू 0। एंड क्या गिवन है, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और क्या गिवन है, x इक्वल टू 3y, और क्या गिवन है 2x इक्वल टू -5, और दो क्वेश्चन और, ठीक है। इतना तक रहने देते हैं, एक और लिख देता हूं y - 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ax प्लस by प्लस c एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस। सबसे पहले क्या करना है, ये जो गिवन आपको क्वेश्चन है, इसको किस फॉर्म में लिखना है, तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है। क्या उसकी फॉर्म होती है, तो इसकी फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये इसकी जनरल फॉर्म है, किसकी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये इसकी जनरल फॉर्म है। अब इस जो गिवन क्वेश्चन है आपको इसी फॉर्म में लिखना है, इसी टाइप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखो क्या करेंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इसको लिखना है। तो देखो सिंपल लिखना है 2x प्लस dy है, बिल्कुल है, प्लस c वाला टर्म इसमें नहीं है, तो इस वाले पार्ट को इधर ला, क्या लिखेंगे 2x प्लस dy माइनस प्लस है माइनस होता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस, ये हो गया -9.35 बार is equal to 0। So this is the complete form of linear equation in 2 variables. This is the complete form of linear equation in 2 variables. According to this, इसको भी ऐसे लिखते हैं, देखो यहाँ पे क्या है x माइनस y 1.5 माइनस 10 है, तो देखो इसमें हमें दिख रहा है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ax प्लस by प्लस c फॉर्म में लिखना है, तो x प्लस प्लस यानी 1/5, ये माइनस साइन और ये y प्लस और ये -10 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द कंप्लीट फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सेम थिंग ऐसे ही इसको इधर ट्रांसलेट कर लेंगे, इस वाले पार्ट को करता हूं, a प्लस है इधर आएगा -3y इज इक्वल टू
0। इसमें c नहीं दिख रहा है, आप ऐसे लिख लो ax माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। अब इस वाले साइड को यहाँ प्लस करके और इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट फॉर्म हो गया। इस वाले पार्ट को करते हैं, इसमें x नहीं है, क्या लिखेंगे 0 इंटू x प्लस y और प्लस करके ऐसे -2 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। हमें किस फॉर्म में लिखना है, ax प्लस by प्लस। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है, 4.1 कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।